नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारे चैप्टर सी के लाइव प्रोसेस और लाइव प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर। कहाँ से? एटमोस्फियर से। एंड रिलीज ऑफ CO2, और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं अपन? CO2, ब्रीथिंग, श्वसन प्रक्रिया में। देखिए दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, यानी कि हमारे भोजन का ब्रेक डाउन होता है सिंपल फूड में और एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेल, हमारी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि हमारी सेल के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो उसका ब्रेक डाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और एनर्जी में, एनर्जी किसके फॉर्म में बनती है? ATP के फॉर्म में। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन आर टू टाइप, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी फॉर फॉर्म ATP, यानी कि ग्लूकोज का कंप्लीटली क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और ATP यानी कि एनर्जी के रूप में। दिस टाइप रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है इसका, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ ATP के रूप में एनर्जी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इन द एब्सेंस, यानी कि यहाँ एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि O2 की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल, यानी कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है वो एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनएरोबिक। तो देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए जो ग्लूकोज जो है इसमें क्या होगा, यीस्ट के अंदर यानी कि फंगस के अंदर एब्सेंस ऑफ O2 की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और साथ में एनर्जी देगा। यानी कि ये किसके अंदर होता है? ये यीस्ट के अंदर होता है, यानी कि कवक के अंदर होता है, ये फंगस के अंदर होता है। यीस्ट एक प्रकार का फंगस है। अब देखिए नोट, सम टाइम व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन O2 इन मसल्स सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड इज कोजेस फैटिग्यू, यानी कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, तब क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें फैटिग्यू यानी थकान महसूस होती है। तो देखिए जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में सबसे पहले पायरुवेट, यानी कि पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल से और एनर्जी बनाता है। और लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है हमारी मसल्स के अंदर, तो ये किस में टूट जाता है? लैक्टिक एसिड बना लेता है, लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी देता है। देखिए ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, यानी कि हमारी मसल में लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण वी फील क्रैम्प, हमें क्या महसूस होता है? क्रैम्प और फैटिग यानी कि थकान महसूस होती है। अब देखिए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन विभिन्न वेरियस वेज से होता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये इन साइटोप्लाज्म यानी कि हमारे कोशिका द्रव्य में किस में टूटेगा? पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में। इसके बाद इसके 3 तरीके से ये अलग अलग वेज में होता है। इसमें देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में टूटेगा? एथेनॉल में टूटेगा। किस में टूटेगा? एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी बनाता है। और ये किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है, अभी जस्ट हमने देखा। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस की इनसफिशिएंट मात्रा में हमारी मसल्स के अंदर ये किस में जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी बनाता है। और ये हमारे इन ओकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर ये कंडीशन बनती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अगला आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है इसमें। तो इस प्रकार से ये एरोबिक रेस्पिरेशन और दोनों ये क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रकार है।
अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि अंतिम उत्पाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है यीस्ट के अंदर, और लैक्टिक एसिड हो जाता है जब लेक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स के अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन मिले तब। अगला है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, इसमें लिस्ट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक में। तो इस प्रकार से हमने एरोबिक और एरोबिक में प्रमुख रूप से 4 अंतर देखे, तो ये 4 अंतर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। तो पैसेज ऑफ एयर, यानी कि एयर कहाँ कहाँ से गुजरती है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल, यानी कि हमारे जो नासक हुआ, यानी कि नाक से, नेसल पैसेज यानी कि नासापथ, फिर नेसल कैविटी में जाती है, फिर फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाती है, फिर लेरिंग्स में जाती है स्वर रज्जु में, फिर ट्रेकिया में जाती है, उसके बाद ब्रोंची फिर लंग्स, और फिर ब्रोंचियल्स में टूट जाते हैं, फिर एरियोलर यानी कि जो हमारे जो कुपिकाएँ होती हैं वहाँ जाती है, वहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज यानी कि जो ब्लड की जो धमनियाँ होती है, छोटी छोटी नलिकाएँ होती हैं, वहाँ चली जाती है। देखिए, जो ये एक एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई क्या करती है, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार के ब्लड कैपिलरीज तक ऑक्सीजन पहुँचता है अपना विभिन्न मार्ग से होता हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए आप, ये डायफ्रेगम में अगर नीचे इसको ये करेंगे तो ये जो बैलून से ये फूल जाता है, यानी कि डायफ्रेगम में जब नीचे की ओर गति करेगा, यानी कि डायफ्रेगम में जब नीचे की ओर गति करेगा डायफ्रेगम, तो क्या होगा, हमारे जो लंग्स हैं तो लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है, लंग्स फूल जाते हैं। तो रिब्स किधर गति करेगी, रिब्स ऊपर की ओर गति करेगी। तो डायफ्रेगम नीचे की ओर, रिब्स ऊपर की ओर, और जो इनहेलेशन हो जाएगा और बैलून्स के अंदर यानी कि जो हमारे जो लंग्स के अंदर एयर्स भर जाएगी। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में अपन ऑक्सीजन यानी कि वायु अंदर लेते हैं फेफड़ों के अंदर, और एक्सहेलेशन में थ्रो आउट करते हैं बाहर की ओर। तो देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक्स कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, यानी कि चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है किस समय, इनहेलेशन के समय, और थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इसमें सिकुड़ जाती है एक्सहेलेशन के समय, जब वायु बाहर छोड़ते हैं तब। अगला देखिए, इसमें रिब्स लिफ्ट अप, तो रिब्स जो होती है हमारी ऊपर की ओर लिफ्ट अप होती है, और इसमें क्या होता है, जो डायफ्रेगम जो होता है वो ऊपर की ओर, तो रिब्स जो होती है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। अगला देखिए, डायफ्रेगम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्रेगम जो है फ्लैट शेप में हो जाता है, जबकि यहाँ क्या होता है एक्सेलेशन में डायफ्रेगम बिकम डोम शेप्ड में हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर लंग्स, यानी कि जो एयर एंट्री मार जाती है लंग्स में, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज यानी कि लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाती है, एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और एयर एग्जिट हो जाती है, लंग्स से बाहर चली जाती है। ये अपना डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये यहाँ नेसल पैसेज है, ये माउथ कैविटी, इसके बाद ये फेरिंग्स यानी ग्रसनी, इसके बाद ये लेरिंग्स यानी स्वरज्जु, ये ट्रेकिया, इसके बाद ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये हमारे एल्वियोलर सेक है, और ये ब्रेंचियल्स हैं, और ये ब्रोंची है, और ये डायफ्रेगम है। इस प्रकार हमारा ये पूरा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एरियोलर यानी कि एल्वियोलर में और ब्लड में और टिश्यूज में किस प्रकार गैसों का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए, एयर रिच इन O2 इन एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, वहाँ से किस में जाएगी, थ्रू द ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में पहुँचेगी। ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, और हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसके बाद O2 है रिलीज हो जाती है टिश्यू को, इस प्रकार हमारे टिश्यू तक क्या पहुंच जाती है, O2। अब क्या होता है, जो O2 पहुंच गई और रेस्पिरेशन हो गया, तो टिश्यू के अंदर यानी सेल के अंदर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आएगी, फिर कहाँ जाएगी, ब्लड से डिजोल्व होकर ब्लड में आ जाएगी, फिर डिजोल्व इन ब्लड होते हुए यहाँ से फिर ब्लड वेसल्स से ब्लड इन एल्वियोलाई यानी कि हमारी जो कुपिकाएं हैं वहाँ पहुँचेगी, और कुपिकाओं से CO2 रिलीज होके एल्वियोलाई सेक में पहुँचेगी, और एल्वियोलाई सेक से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, हमारे नाक के द्वारा हम आउट ऑफ द
बॉडी कर देंगे उसको। इस प्रकार हम अंदर की तरफ यानी कि सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो वापस आउट थ्रू द बॉडी हो जाती है इस स्टेप से। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, यानी कि एयर किसके द्वारा लिया जाता है, नोस्ट्रिल द्वारा। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स, एयर जो नोस्ट्रिल से पासिंग होती है, इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर, यानी कि जो नाक के अंदर जो फाइन हेयर्स होते हैं वो इसको फिल्टर करते हैं एयर को। देट लाइन द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस, यानी कि जो पैसेज होता है नाक का उसके अंदर म्यूकस होता है। विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फ्रॉम नेसल कैविटी द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट, इसके बाद थ्रोट से गुजरता है, गले से गुजरता है, इनटू द लंग्स, और वहाँ कहाँ तक पहुँचता है, लंग्स तक। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे गले के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, इस तरह की जो कार्टिलेज होती है इसके अंदर, थ्रोट के अंदर। दीज एंश्योर दैट द एयर डज नॉट कोलैप्स है, ये क्या करती है, एयर को कोलैप्स होने से बचाती है। आगे देखिए विद इन द लंग्स, और लंग्स की ओर जाती है फिर एयर। इसके बाद द पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेटेड इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो पासेज है लास्ट में क्या होता है, फाइन एंड फाइन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम कहते हैं एल्विलोई, जिसे कुपिकाएं कहते हैं या एल्विलोई कहते हैं। कुपिकाओं में ही गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है। द एल्विलोई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। कैन टेक प्लेस, यानी कि इस स्थान पर गैसों का आदान प्रदान होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्विलोई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के कंटेंट होते हैं किसके ऊपर, एल्विलोई की वॉल्स के ऊपर, एल्विलोई के ऊपर। द ऑक्सीजन इन द एल्विलोइलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड, यानी कि एल्विलोई द्वारा जो ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, ब्लड में छोड़ दिया जाता है। इन द एल्विलोई ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसफर टू ऑल द वेसल्स इन द बॉडी, इन वेसल्स के साथ से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो ऑल द बॉडी यानी कि पूरी बॉडी तक छोड़ दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, जब बॉडी की साइज एनिमल्स के अंदर लार्ज होती है, बड़ी होती है, तो डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक कैरी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो डिफ्यूजन विधि द्वारा ऑक्सीजन विभिन्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, तो फिर बड़े शरीर वाले जीवों में कैसे ऑक्सीजन पहुंचती है। सो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं, जैसा हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, तो उसकी सहायता से एयर यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है। इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज HB, यानी कि हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन। विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, जिस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। इस प्रकार दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द RBC, ये रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि RBC के अंदर पाया जाता है। अब आगे देखिए, तो RBC क्या करेगी, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एल्विलोई से लेके टिश्यू तक पहुंचा देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हुए। फिर आगे देखिए जो CO2 बनता है सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो वाटर के साथ घुल के सोल्यूबल होके, देन ऑक्सीजन यानी कि सोल्यूबल होती है, मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में जो CO2 है वाटर के साथ डिजोल्व होने की कैपेसिटी अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है। एंड हेंस इज मोस्टली, यानी कि ये जो मोस्टली जो होती है ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर बॉडी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेल्स से हमारे ब्लड के साथ डिजोल्व होते हुए कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स तक आ जाएगी, लंग्स के बाद एल्विलोई, एल्विलोई से फिर वापस नोस्ट्रिल के द्वारा हम आउट ऑफ द बॉडी इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इस प्रकार हम इनटेक ऑक्सीजन लेते हैं और आउट थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी से संबंधित हमने पढ़ा। आपको क्लास अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।